हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 6 के नियंत्रण एवं समन्वय जो एक अध्याय है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू। और इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ आपको खाली स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सत्य असत्य, इन सब के बारे में बताएंगे। वो भी कम से कम उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके लिए 2024-25 का जो एग्ज़ाम है आपका 21 तारीख को, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप देख रहे हैं तब भी वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने 1 से लेकर 5 अध्याय तक वीडियो पहले से बना दी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम बढ़ा कर आप इनको देख लेना जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि पौधों में गति किसके कारण होती है? तो आंसर हमारा है हार्मोन के कारण। जैसे इंसानों में हार्मोन के कारण गति होती है, ऐसी इसमें पेड़ पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन सी है? तो कौन सी है? आपका न्यूरॉन कौन सी है? मूल इकाई है। कौन सी है? न्यूरॉन क्या है? मूल इकाई है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा कि संपर्क रहित उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली वनस्पति गति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? उपरोक्त सभी, यानी कि ट्रापिज्म कहलाएगी, नास्टिक गति कहलाएगी और प्रतिवर्त क्रिया कहलाएगी। उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि कौन सा हार्मोन पौधों में फलों के पकने में मदद करता है? तो कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन? एथिलीन करता है पौधों में फल पकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में शरीर को का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर का कि एड्रेनालाइन हार्मोन किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है ना, स्ट्रेस। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो आपकी पीयूष ग्रंथि, ये पीटर ग्रंथि नहीं, पीयूष ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन के कौन से भाग को संदेशवाहक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका हेक्सोन को। किसको कहा जाता है? हेक्सोन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोरालोक की दिशा में होने वाली वनस्पति गति को क्या कहते हैं? तो किसको कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा मतलब भाग कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? प्रमस्तिष्क, यानी कि इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरासिम्पैथिक तंत्र का कार्य क्या करता है, मतलब क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी नंबर, शरीर को आराम की स्थिति में लाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में रिफ्लेक्स क्रिया को केंद्र कौन सा है, मतलब कौन क्रिया है? तो मेरुदंड है इसका सेंटर। नेक्स्ट है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है? तो इंसुलिन के कारण। इससे पहले चैप्टर में भी हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिबरेलिन हार्मोन पौधों में किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वृद्धि के लिए। ठीक है, लंबाई बढ़ती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सिनिपेंस क्या है? सिनिपेंस क्या होता है? तो न्यूरॉन्स का एक जोड़ होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स का एक जोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ झट से पीछे हट जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं, या प्रतिवर्ती भी क्रिया कहती है, प्रतिवर्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि को कार्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका TH कौन है? TSH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श मिमोसा मतलब छुई मुई पौधा में कौन सी क्रिया को क्या कहते हैं? होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं होने वाली क्रिया को? नास्टिक गति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है? तो इंसुलिन होता है। ये तो हमने पढ़ लिए क्या इसके ये हमारे वस्तुनिष्ठ। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि बोर्ड परीक्षा में ये आपके MCQs जो बिल्कुल नए हैं 20 और दिए गए हैं। तो चलो इनको और पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा है कि मनुष्यों में तंत्रिका संदेशों का संचार किस रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा A और B, मतलब ये दोनों आंसर हो जाएंगे, विद्युत संकेत के द्वारा और रासायनिक संकेत के द्वारा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो कौन सा भाग होता है? आगे वाला जो मस्तिष्क होता है ना, प्रेमस्तिष्क, वो सबसे बड़ा होता है। रिफ्लेक्स क्रिया के द्वारा तंत्रिका आवेग सबसे पहले कहाँ होता है? मेरुदंड में। थायरॉक्स
थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों की लंबाई बढ़ाना। ठीक है, गिब्रेलिन नहीं है, ये जिब्रेलिन है, वो क्या गलत टाइपिंग हो जाती है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कौन सा 6 नंबर का, कि न्यूरॉन के आवेगों का संचरण किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है तो हमें ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, पहला होता है डेंड्राइट, फिर कोशिका का निकाय, फिर एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा 7वां कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि यदि शरीर में ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है तो कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, यहाँ पर ये वाला क्या है, जाइगेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि टच मी नॉट यानी कि छुई मुई पौधे की पत्तियाँ किसके प्रभाव से सिकुड़ जाती हैं? किसके प्रभाव से सिकुड़ जाती हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा किसके प्रभाव से सिकुड़ जाती हैं? तो सेइस्मोनास्टी के नाम से ये शब्द है, इससे सिकुड़ जाती हैं। मनुष्य में संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो सेरिबेलम, अभी अपन ने पढ़ा था ना, वही। अगला है पौधों में किस प्रकार की गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है? तो क्या नाम है इसका, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कौन सी ग्रंथि एड्रेनालाइन हार्मोन का स्राव करती है? तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी हमारी? एड्रेन ग्रंथि। कौन सी? एड्रेनल ग्रंथि हो जाएगी, एड्रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नायविक यंत्र में कौन सा पदार्थ तंत्रिका संदेशों का एक न्यूरॉन से दूसरे में स्थानांतरित करता है? ये आपके 4 ऑप्शन में से आपका हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में क्रिएटिनिज्म रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन गर्भावस्था में भ्रूण के विकास में सहायक होता है? तो कौन होता है यहाँ पर? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर है गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटाना, ये रिफ्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श संवेदनशीलता की भावना को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। मनुष्य में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो आपका है मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन पत्तियों को झड़ने और फलों को सहायता देता है? तो कौन है? एथिलीन। नेक्स्ट है कि दृष्टि संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो आपका है ऑप्टिक लैब। ठीक है, ऑप्टिक लैब के द्वारा। यहाँ तो हो गया हमारा। अब आते हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान देखो, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, फिर है कि हमारे शरीर में ग्रंथियाँ, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाती है, गलत है, पीयूष ग्रंथि, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थायराइड ग्रंथि को किस नाम से ज़्यादा मतलब हार्मोन रिलीज करती है? थायरॉक्सिन नाम का, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है कि शरीर में संतुलन बनाए रखने के कार्य को कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण द्वारा किया जाता है मेरुदंड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है तो अग्राशय के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में फोटोट्रैपिज्म के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? ऑक्सिन है। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कि जब हम अचानक किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्त या फिर रिफ्लेक्स वाली क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और मेरुदंड को सुरक्षित रखने के लिए मौजूद होता है, कौन होता है? सेरेब्रम या स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रेनालाइन हार्मोन को हार्मोन भी कहा जाता है, स्ट्रेस या तनाव हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल की उपलब्धता के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क हार्मोन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आता है हमारा कि हमारी आंखों की पुतली का संकुचन और विस्तार के कारण होता है स्वायत्ता तंत्रिका के द्वारा, स्वायत्ता तंत्रिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग हार्मोन की कमी से होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है। पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है? वृद्धि को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स मस्तिष्क का भाग होता है, कौन सा? बाहरी भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच
का संचार बिंदु क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच, याद रखना है आपको। फिर खालिस्तान और आते हैं 2025 के लिए महत्वपूर्ण है जी। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन। क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। आपने तंत्रिका तंत्र देखा होगा न्यूरॉन, इसका चित्र आ सकता है, बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य करना क्या? संवेदी और मोटर संदेशों को संचार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करने के लिए तंत्र आवश्यक होता है, कौन सा तंत्र? तंत्रिका और हार्मोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच संचार बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। नेक्स्ट के मस्तिष्क में संतुलन बनाए रखने का कार्य द्वारा होता है सेरिबेलम। मस्तिष्क को मेरुदंड को सुरक्षित रखने के लिए नामक द्रव मौजूद होता है, कौन सा द्रव? यह होता है सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में एड्रेनालाइन हार्मोन का निर्माण ग्रंथि में होता है, कौन सी? अधिवृक्क यानी कि एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनालाइन मतलब एड्रेनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के द्वारा तत्व आवश्यक होते हैं, किसके? आयोडीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि यदि शरीर में ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है तो नामक विकार उत्पन्न होता है, कौन सा? जाइगेटिज्म। नेक्स्ट है कि पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद कि पौधों में प्रकाश की दशा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ना क्या उदाहरण कहलाता है? तो जियोट्रोपिज्म कहलाता है। टच मी नॉट यानी छुई मुई के पौधे की पत्तियों को सिकुड़ना उदाहरण किसका है? सिस्मोनास्टी का। साइस्मोनास्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन निगलने और हृदय गति को नियंत्रित करने के कार्य करता है, कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स यानी कि प्रवर्त क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुदंड करता है। अगला क्वेश्चन के पौधों में कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है, कौन है? साइटोकाइनिन। ठीक है, आपको पढ़ना है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब। अगला शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स क्रिया में संदेश सबसे पहले क्या पहुंचता है? मेरुदंड कण पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिन हार्मोन का कार्य को बढ़ावा देता है, किसका? तनाव में वृद्धि। हमारी आंखों की पुतली का संकुचन और विस्तार के कारण होता है स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा। फिर आता है कि थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है थायरॉक्सिन। मधुमेह रोग हार्मोन की कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण। पेड़ पौधों में फलों को पकाने का कार्य कौन करता है? एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को रोग हो सकता है, कौन सा? घेंगा रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में आवेगों का संचरण दिशा में होता है, किसके? ये होता है आपका डेंड्राइड, फिर कोशिका निकाय और एक्सोन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। इसके बाद आता है कि हार्मोन का अधिक स्राव हृदय गति को तेज कर सकता है, किसको? एड्रेनालाइन को। पौधों में जड़ों में वृद्धि ऑक्सिन के द्वारा होती है और हार्मोन गर्भावस्था में भ्रूण के विकास में सहायक होता है, कौन? प्रोजेस्टेरॉन, ये होता है इसका कार। नेक्स्ट आता है हमारा सत्य सत्य। तो यहाँ पर देखो जो असत्य होगा उसका भी सत्य बताएंगे आपको। तो न्यूरॉन सबसे लंबा भाग डेंड्राइट होता है, तो ये असत्य है, नहीं है। तो कौन होता है सबसे लंबा भाग? तो एक्सोन सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो सही है। अगला है कि थायरॉक्सिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो नहीं होता। तो नहीं होता है तो कहाँ से होता है? ये आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स क्रिया मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित की जाता है, तो हाँ किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन पेड़ों की जड़ों में वृद्धि के लिए होता है, तो नहीं होता है। तो नहीं होता है तो किसके लिए होता है? तनों में वृद्धि के लिए होता है, ऑक्सिन। नेक्स्ट है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य शरीर में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य प्रमस्तिष्क करता है, नहीं करता है। नहीं करता है तो फिर कौन करता है? तो आपका ये सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है, हाँ होता है। फिर आता है सेरेबेलम स्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क में मेरुदंड की सुरक्षा करता है, तो करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडुला ओब्लोगेटा स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ये असत्य है, नहीं करता। तो फिर कौन करता है? तो क्या करता है? स्वैच्छिक की नहीं करता, ये अनैच्छिक को करता है। न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच संचार सिनेप्स के माध्यम से होता है, तो हाँ होता है। फिर गिबरेलिन हार्मोन पौधों में वृद्धि को रोक सकता है, नहीं रोक सकता। तो जिब्रेलिन क्या कर सकता है? पौधों में वृद्धि कर सकता है। क्या कर सकता है? पौधों में वृद्धि कर सकता है। उसके बाद अगला आता है हमारा यहाँ पर कि मधुमेह रोग इंसुलिन नामक से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से होता है, तो अधिकता से नहीं होता, कमी से होता है। किससे होता है? कमी से होता है। अगला है कि थिगमोट्रोपिज्म पौधों में प्रतिक्रिया स्पर्श होती है, हाँ। अगला है कि एड्रेनालाइन हार्मोन के स्ट्रेस को कहते हैं। अब कहता है फोटोट्रोपिज्म का संबंध पौधों की जल प्रतिक्रिया से होता है, तो नहीं होता है। तो किससे होता है? फोटोट्रोपिज्म का संबंध प्रकाश की प्रक्रियाओं से होता है, ना कि पौधों की लंबाई से। उसके बाद आता है ऑक्सिन हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में स्राव पौधों में कोशिका विभाजन में रोकता है, तो नहीं रोकता। तो क्या करता है? ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरुदंड शरीर को सभी स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नहीं करता। तो क्या करता है ये मेरुदंड? तो ये स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित नियंत्रित करता है। कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। उसके बाद प्रश्न आता है अगला कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करता है, तो हाँ। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो सही है। उसके बाद आती है यहाँ पर सही जोड़ियाँ, तो यहाँ पर सही जोड़ी मानो या फिर एक वाक्य में उत्तर मानो, वो सब एक ही है। अगला यहाँ पर देखो क्या है कि ऑक्सिन क्या करता है? पौधों में तनों में वृद्धि करता है ये, ठीक है। और जिब्रेलिन क्या करता है? बीजों में अंकुरण और वृद्धि को बढ़ावा देता है। एथिलीन फलों को पकाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में को बढ़ावा देता है। थायरोक्सिन शरीर में उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है, कि उपापचय है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा 6 नंबर की इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। फिर है एड्रेनालाइन तनाव की स्थिति में शरीर को तैयार करता है। फिर है पीयूष ग्रंथि है, गलत लिखा, मास्टर ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। मेरुदंड जो होता है वो रिफ्लेक्स क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर आता है आपका सेरिबेलम शरीर को संतुलन और समन्वय बनाए रखता है। यहाँ पर आता है प्रमस्तिष्क स्वैच्छिक क्रियाओं और बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करता है। फिर आता है मेडुला ओब्लोगेटा हृदय गति और श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर अगला आता है हमारा 13वां कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये शरीर में जल को संतुलन बनाए रखता है। न्यूरॉन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉनों के बीच का संचार स्थान है। फिर है फोटोट्रोपिज्म ये पौधों की प्रकाश की प्रतिक्रिया को करता है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा कि जियोट्रोपिज्म पौधों की गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया करता है। फिर आता है थिगमोट्रोपिज्म पौधों की स्पर्श प्रतिक्रिया करता है। रिफ्लेक्स क्रिया अनैच्छिक और त्वरित प्रतिक्रिया होती है। और एड्रेनालाइन हार्मोन का स्राव करता है। उसके बाद एक वाक्य में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर देखो न्यूरॉन कैसे कहते हैं? तो न्यूरॉन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद कि रिफ्लेक्स की क्या क्रिया होती है? तो रिफ्लेक्स की क्रिया त्वरित और अनैच्छिक क्रिया होती है। त्वरित होती है जल्दी, और अपने अनैच्छिक होती है, इच्छा के अनुसार नहीं होती। ऑक्सिन का क्या कार्य है? पौधों के तनों में वृद्धि करना। फिर है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो क्योंकि ये अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए मास्टर ग्रंथि। एड्रेनालाइन ग्रंथि हार्मोनों को कब स्रावित करती है? तनाव और भय की स्थिति में। थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का चयापचय को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा कि मेरुदंड का मुख्य कार्य क्या होता है? रिफ्लेक्स क्रियाओं को नियंत्रित करना। अगला है उसके बाद हमारा कि इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। फिर है सेरिबेलम का कार्य क्या है? शरीर का संतुलन एवं समन्वय बनाए रखना। मेडुला ओब्लोगेटा किसे नियंत्रित करता है? हृदय की गति और श्वसन की गति को। फोटोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? तो पौधों की प्रकाश की प्रतिक्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि थिगमोट्रोपिज्म का एक उदाहरण है, क्या है? कि मटर की बेल के सहारे से लिपटना, तो इसका क्या है? एक उदाहरण है। फिर आता है जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में वृद्धि, जहाँ जिब्रेलिन है ये, है ना। अगला है कि एथिलीन हार्मोन का कार्य क्या होता है? फलों को पकाना। साइटोकाइनिन किसे प्रभावित करता है? कोशिका विभाजन को। एंटी
डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का कार्य क्या है? शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। अगला है कि प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? स्वैच्छिक क्रियाओं की बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करना। अगले क्वेश्चन है 3 और कि न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच का संचार के माध्यम के स्थान क्या होता है? सिनेप्स। रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? इंसुलिन। और रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? मेरुदंड करता है। ठीक है, ये प्रेजेंटेड बाय चंदेरी कोचिंग क्लासेस। क्या है? चंदेरी ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, चंदेरी ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, और चंदेरी कोचिंग क्लासेस हमारी है तो वो भी है। ठीक है, दोनों हम चलाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं और आगे मुझे आशा है कि आपको ये देखकर आपके जो पेपर है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो को और अपने दोस्तों को मैं ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।